पहुंचे, जहां हेलीपैड पर आयोजक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम गहलोत जैन समाज के प्रवासी स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन पर पहुंचे। सादड़ी कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। संबोधन में सीएम ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के ऐतिहासिक कार्य किए। 1 करोड़ लोगों को निःशक्त जन, वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न वर्गों में पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का जयपुर दौरा, जहां रंधावा प्रदेश प्रभारी पीसीसी वॉर रूम में फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। वहीं शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से संवाद होगा। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों से खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सुरक्षा व्यवस्था के नियम तोड़े हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। साल 2020 के बाद से 113 बार नियमों का उल्लंघन किया गया। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना पुलिस ने करीब 1 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री दलीचंद्र मईडा को उनके घर उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को जानकारी देने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्निवीर योजना की जानकारी देने के लिए अग्निबाज गनर्स द्वारा चित्तौड़गढ़ में जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। अलवर के बावड़ी में 3 लोगों ने एक युवक के साथ जबरन मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। अलवर के खेड़का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 साल की बालिका की मौत हो गई। इसका शव गांव के पास एक खेत में मिला। पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा मंडल में ज्वाइंट पार्सल योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत ग्राहकों को पार्सल घर से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। कोटा मंडल ने ट्रेनों से पार्सल देने के लिए रेलवे के पार्सल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेशवासियों को सर्दी से कुछ राहत मिली है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक सिस्टम के सक्रिय होने से आज प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन 31 दिसंबर से प्रदेश में फिर पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। कोटा के मंडाना इलाके में कॉलेज जा रही स्टूडेंट को गांव के एक युवक द्वारा लिफ्ट देने के बहाने ब्लैकमेल कर फ्रेंडशिप का दबाव बनाने का मामला सामने आया। इसके बाद स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर को युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र में रात के समय किसानों को कड़ाके की सर्दी में सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में किसान कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने को लेकर मजबूर है। इसी मामले को लेकर आज किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने क्षेत्र के कामखेड़ा विद्युत जीएसएस पर धरना देकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। सिंह सभा गुरुद्वारा में सुबह 10:30 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और इसके बाद कथावाचक संगत को भजन कीर्तन के जरिए निहाल कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सह परिवार 1 दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहे। पंजाब के सीएम ने लक्ष्मी निवास होटल में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता पुनीत ढाल ने कार्यकर्ताओं सहित भगवंत मान से मुलाकात की। जालोर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी क्षेत्र में हर रोज गुंडे उत्पात मचा रहे हैं और आहोर पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई है। जनवरी महीने में विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगने जा रहा है और इस दौरान लाखों की भीड़ अजमेर पहुंचती है और यात्रियों का सारा दबाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 6 नई उर्स स्पेशल रेलों का संचालन शुरू किया है। दौसा जिले के सदर थाना इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे दौसा जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर के खाजूवाला की 5 की पुलिस स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया। पहले ग्रामीण उपखंड दफ्तर शिकायत करने पहुंचे तो अब
व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बीकानेर पुलिस नया प्रयोग करने जा रही है। पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को फिल्म दिखाएगी, जिसके लिए फिल्म के पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने किया। एसपी ने बताया कि शॉर्ट फिल्म 20 से 30 मिनट की होगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ये फिल्म दिखाई जाएगी। गुजरात के बनासकांठा में राजस्थान की एक प्राइवेट लग्जरी बस पलट गई। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से पालनपुर के ब्रिज के पास पलटी बस, जिसमें सवार 30 लोगों को चोटें आई। बता दें कि अहमदाबाद से जोधपुर ये बस जा रही थी। कोटा के डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार हुई छात्रा ईशा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आरोपी छात्रा की ओर से कल पेश की गई थी जमानत अर्जी। आरोपी छात्रा को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया था। छात्रा आरोपी प्रोफेसर और अर्पित का सहयोग करती थी। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभ्यर्थियों के परिजनों पर कार्रवाई शुरू हुई। हिरणमगरी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी सरोज के पिता और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति अर्जित कर चुके जग विख्यात मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में आज मरु महोत्सव का पोस्टर और कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुटोली गांव में भाजपा नेता जय आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक समाज विशेष को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि इनके हाथ पैर तोड़ दो और कमर के नीचे मार लगाओ। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में मार्बल कटर में रखी टाइल्स में तोड़फोड़ और कटर मालिक को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। तोड़फोड़ के वीडियो में भी अब वायरल हो रहे हैं। दौसा के महुआ उपखंड के ग्राम खोरा मोहल्ला में गोवंश के हमले से एक महिला घायल हो गई। इसे परिजन महुआ के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला चिकित्सालय में उन्हें रेफर किया। दौसा के सैंथल में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से एक बालक घायल हो गया। इसे दौसा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर घायल बालक का उपचार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मेहंदीपुर बालाजी के पास हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी और उसके बाद कार पलटी खा गई। हादसे में कार सवार महिला घायल हो गई। साथ ही हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी घटनास्थल से गुजर रहा था, वो भी हादसे में घायल हो गया। दौसा के सीकराय उपखंड के ग्राम पांचोली में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अलवर के रामनगर के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिकअप और मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जालोर के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने टोंक जिले के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए मिशन प्रेरणा अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर के इस अभियान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन और फ्री कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जाती है। फलोदी थाना पुलिस द्वारा खींचर बस स्टैंड पर दुकान में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का मुख्य आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र महेंद्र जोशी ब्राह्मण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। टोंक के मालपुरा में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में रहता था 38 साल का युवक। वहीं पुलिस और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के रहने वाले आरोपी राहुल हुसैन पिछले 7 महीनों से फरार चल रहा था। आरोपी राहुल पुलिस से बचने के लिए अपने पहचान और ठिकाने लगातार बदल रहा था। राजसमंद के आमेट उपखंड अधिकारी निशा सारन के निर्देश पर आमेट खनिज विभाग दफ्तर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विशेष टीम ने करीब 200 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा। इसका 1,07,500 रुपए का चालान भी बनाया गया। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। यहां पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का हुजूम दिख रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी 31st और नए साल का जश्न मनाने के लिए जुट गए। बूंदी बाईपास रोड की घाटी नए साल से हेरिटेज लुक में नजर आएगी, जहां राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे बाईपास रोड से लगदरिया भैरूजी तक 2 किलोमीटर पक्की दीवार का निर्माण होने के साथ दीवार के सारे विभिन्न किस्मों के 1000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।
वहीं सीएम ने 2 पर्यटन स्थलों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की बजट घोषणा की थी। फिलहाल बूंदी को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मिला है, जिसमें 55 लाख की लागत से हेरिटेज दीवार बनेगी। वहीं शेष राशि से रामगढ़ महल का जीर्णोद्धार किए जाने के साथ साथ सुविधाओं का विकास होगा। नए साल के स्वागत के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन गुलामी नगरी जयपुर में हो रहा है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और शहर में घूमने के दौरान ट्रैफिक जाम से परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए खास इंतजाम नॉर्थ जिले की पुलिस ने किए। अलवर के रामगढ़ में जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में जैन समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर रामगढ़ संस्कार वैली स्कूल से मुख्य बाजार होते हुए मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में डीजल से भरे डंपर और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें डीजल टैंक का डंपर फट गया। टैंक फटने से डीजल का रिसाव हुआ, वहीं डीजल फैलने से कई वाहन चालक फिसल गए। मानसरोवर इलाके में न्यू सांगानेर रोड पर यह हादसा हुआ है। उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा खुद दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंचे। ट्रैफिक के दबाव को कम कराने के लिए चौराहे पर लगे बैरिकेड्स के माध्यम से उन्हें डाइवर्ट किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सर्दी के मौसम को देखते हुए मरीजों की ओपीडी में बढ़ोतरी हो चुकी है। अस्पताल में पहले ओपीडी कम थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगी वैसे वैसे सर्दी में मरीजों के खांसी जुकाम बुखार की शिकायत होने पर अब ओपीडी भी बढ़ चुकी है। बूंदी में वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा रामगढ़ विष्ठारी टाइगर रिजर्व में दूसरी टाइग्रेस लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नए टाइग्रेस आने और पुरानी टाइग्रेस द्वारा शावकों को जन्म देने से जिले के लोगों को दोहरी खुशी मिलने वाली है। जयपुर में कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में डोटासरा ने नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि चुनाव सेट पर है, 10 महीने से भी कम का समय बचा है, सभी को मिलकर काम करना हो। राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस के 2 कांस्टेबल की मुस्तैदी से चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। पेपर लीक पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पेपर लीक मामले में जयपुर वेस्ट की पुलिस ने डीसीपी वंदिता राणा के नेतृत्व में मास्टरमाइंड भूपेंद्र साहरण और सुरेश ठाका के ठिकानों पर रेड मारी और फर्जी डिग्री समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। करौली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस पूर्व मंत्री और हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव के आवास पर मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना भारत की स्वतंत्रता में योगदान और स्वतंत्र भारत के विकास और शासनकाल को याद किया गया। अजमेर के मसूदा में भाजपा की जन आक्रोश सभा को संबोधित करने आए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कटारिया ने पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में स्थित रेलवे की पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अलवर जिले आईएमए हॉल में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तर के लोग सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में पुलिस ने ट्रकों से करोड़ों का माल चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत के फॉर्च्यूनर तेल और खाद्य पदार्थ बरामद किए गए। अलवर में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में अरेस्ट किया और पुलिस ने आरोपी को 306 की धारा में गिरफ्तार किया है। आरपीएससी पेपर लीक मामले के 10 आरोपियों की पुलिस ने 5 दिन की रिमांड और मांगी है। सुखेर थाना क्षेत्र के होटल हिमांशु से आरोपी गिरफ्तार किए गए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया। एक घर के बाहर धमकी का एक पत्र पड़ा हुआ मिला। पीड़ित ने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दे दी है। धौलपुर में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व गांधी पार्क धौलपुर में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रही लेदर बॉल त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच भारत क्लब और ताज क्लब के बीच खेला गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में चेयरमैन कमलेश देवी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मेला महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों में हुए खर्चे को लेकर विचार किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर खाजूवाला क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम किया। सुरक्षा बल ने 2 किलो हेरोइन को जब्त किया है।
झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे एमआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि के अवसर पर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अतिथियों ने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सिक्किम हादसे में शहीद हुए बुहाना उपखंड के माजरी गांव के मनोज यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया माजरी गांव पहुंचे। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी में की गई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली में जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया गया और जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के खिलाफ विरोध जताया गया। करौली में स्वर्गीय समाजसेवी और शिक्षाविद दामोदर शुक्ला की पुण्यतिथि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिंडपुरा के बालकों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में पहली बार सर्जन डॉक्टरों की टीम ने 13 वर्षीय लड़के के सिर का ऑपरेशन कर रोटेशन फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी की। चूरू के सुजानगढ़ में स्कूटी लेकर इंदिरा रसोई पहुंचे सभापति को रोटी नहीं मिली। इसके बाद सभापति ने रोटी की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ के सम्राट होटल के पास स्थित आउटर सिग्नल के सामने स्थित मोतीलाल गुर्डा के सोने घर में चोरों ने हाथ साफ किया और लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी साफ कर दी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आरपीएससी पेपर लीक मामले में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच भी कराने की मांग की गई। आरपीएससी पेपर लीक के मामले को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आक्रोशित छात्रों ने सूरतगढ़ एडीएम दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नगी डे के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित शहीद स्मारक और दुर्गा मंदिर में वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई सफल जन आक्रोश यात्रा के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जावाल में आयोजित होगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की एक नाबालिग अपने माता पिता पर वेश्यावृत्ति करवाने और आगे बेचने का आरोप लगाते हुए घर से भागकर रात को हनुमानगढ़ पहुंची। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने नाबालिग को अपने संरक्षण में लेते हुए उसके माता पिता को बुलाया। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में तोप सर्किल चौराहे के पास चलाए जा रहे सट्टे के काले कारोबार पर क्यूआरटी टीम ने छापा मारा। मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब टीम ने बरामद किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में बाइक सवार की फतेहपुर भौंज के समीप अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में बदमाशों ने अंदर घुसकर 2 स्टूडेंट के साथ जमकर मारपीट की और फरार हो गए। मारपीट के बाद घायल दोनों स्टूडेंट को अन्य स्टूडेंट ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी में नगर परिषद, जल संसाधन और वाइल्ड लाइफ जैसे 3 विभागों के बीच उलझने के कारण दुर्दशा के शिकार हो रही ऐतिहासिक जैतसागर झील में अब जल्द ही नववर्ष पर नौकायान देखने को मिलेगा। बूंदी में 1 दिवसीय दौरे पर आए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने सर्किट हाउस में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पारदर्शिता और सरलता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी जिले की देई सीएचसी का निरीक्षण करने आई स्टेट लेवल की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी को दिन में 3 बार सफाई करने सहित रंगाई पुताई करवाने के निर्देश दिए गए। कोटपुतली शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनिक को 7,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। माउंट आबू में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से पर्यटकों का आना जारी है। वहीं नए वर्ष के सीजन में 3 दिवसीय चलने वाले शरद महोत्सव को लेकर पर्यटक भारी तादाद में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार को नाकाम बताते हुए भाजपा ने राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा दफ्तर से कलेक्ट्रेट मेन गेट के सामने रैली निकाली गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।
परीक्षा में पास करने की एवज में छात्राओं से रिश्वत मांगने और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर देने के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में डर्टी प्रोफेसर सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 10 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान कैंप दफ्तर में जनता दरबार लगाया और आमजन के अभाव अभियोगों की सुनवाई की। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कांग्रेस की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। टोंक में कोरोना की चौथी लहर के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। चीन समेत विदेशों में बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।